अर्थात यह प्रकृति का, जिसका विनाश होता है वह प्रकृति है, और जिसका विनाश नहीं होता है अर्थात जो अविनाशी है वह ब्रह्म है, वह ईश्वर है। ठीक है। इसलिए इस सूत्र में जो अ, एक बात कहा है कि जो ब्रह्म है, ये जो प्रकृति है वह आनंदमय है, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पे अनेक तरह के तथ्यों से आदि शंकराचार्य आदि के द्वारा भी और बहुत से विद्वानों ने भी इसके बारे में टीका टिप्पणी किया है कि प्रकृति आनंदमय नहीं है, जीवात्मा में भी आनंदमय नहीं है। मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को। आप लोग बताइए, जीवात्मा आनंदमय है? न जीवात्मा आनंदमय है, न प्रकृति आनंदमय है। वो तो है ही है, परंतु आनंदमय नहीं है ना। जीवात्मा और प्रकृति दोनों आनंदमय नहीं है, इन दोनों का आनंद क्षणिक है। ठीक है। जीवात्मा भी जब तक प्रकृति से बधी रहती है तब तक आनंद लेती है। प्रकृति से जैसे ही अलग होती है मतलब इसका आनंद विनाशी हो जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है। परंतु जो ब्रह्म का आनंद है, ईश्वर का आनंद है, वो सदा रहता है, चाहे कोई भी परिस्थिति स्थिति हो। जो आनंद सदा रहता है, जो जिस आनंद का कभी विनाश नहीं होता है, वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है। और जिस आनंद का आज है आनंद कल नष्ट हो जाएगा, वो क्या है? विनाशी, विनाशी है, उसका तो विनाश होना ही है। आप लोग मान लो त्योहार मनाते हो, शादी होती है, बच्चा होता है, सब कुछ होता है ना, तो एक खुशी का माहौल मिलता है, एक आनंद की अनुभूति होती है ना। परंतु क्या वो परमानेंट आनंद है? वीडियो ऑन रखा करें सभी लोग। वो परमानेंट आनंद है? नहीं। क्या है वो? क्षणिक आनंद है भाई। आज आनंद मिलता है, जीवात्मा को भी क्षणिक आनंद मिलता है। जीवात्मा को आनंद तब मिलता है, वो हमेशा बना रहता है, तब वो बना रहता है, कुछ काल के लिए बना रहता है। जीवात्मा के पास आनंद आता है, जीवात्मा आनंद में जाती है, परंतु जीवात्मा आनंद में तब जाती है जब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब जीवात्मा ईश्वर की अनुभूति करता है उस समय उसका आनंद 24 घंटा रहता है। परंतु जब मोक्ष काल से वापिस आता है तो उसका आनंद खत्म हो जाता है। हर समय कोई भी आत्मा आनंद में नहीं रहती। यदि आप आनंद में हो जाते तो मुक्त हो जाते। कुछ लोगों को लगता है कि मैं तो बड़ा आनंद में हूं। ठीक है। कुछ लोगों को यही लगता है कि मैं तो बड़ा आनंद में हूं, मुझे क्या है, मैं तो आनंद में ही रहता हूं। सब लोग ऐसा कहते हैं। वो जो विनाशी, मतलब जिसका नाश हो जाना है, उस आनंद को ही सच्चा आनंद मान लेते हैं। ये भ्रम है। वेदांत कहता है कि ये भ्रम है। जिस आनंद को आप परमानेंट आनंद मानते हो, ये आपका भ्रम है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि जो मैं भोग रहा हूं ना, जिस आनंद में मजा है ना, यहाँ पे जो आनंद है वो आनंद कहीं मिलता ही नहीं है। अब बताओ, जो परमात्मा का आनंद पा जाए तो फिर वो क्या कहेगा? तो उसका सोने पे सुहागा हो गया। फिर परमात्मा, बड़ी मजे की बात है कि परमात्मा का आनंद जो प्रकृति का भोग लेता कभी ले नहीं पाता है। क्षणिक आनंद में अपने जीवन को समेट लेना दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है और इस जीवन का सबसे बड़ा अपमान है। प्रकृति के आनंद से आनंद में ही अपने आप को संतुष्ट मान लेना दुनिया का सबसे बड़ा अभागा व्यक्ति वो है, जो प्रकृति के आनंदों को सारा सब कुछ आनंद मान करके जीवन को जीता जाता है। इसलिए तो वेदांत के जो आचार्य वो कहते हैं कि प्रकृति से के द्वारा जो भी आनंद आता है, ब्रह्म का मतलब क्या? आनंद। ठीक है। ईश्वर का आनंद कब मिलता है?
जब तक आपको ईश्वर का आनंद नहीं मिलेगा, जब तक आपको परमात्मा का आनंद नहीं मिलेगा, तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली। संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, आप हैं, हम हैं, चाहे जो भी लोग हैं, ठीक है, आप हम सभी में से जितने लोग हैं, सभी लोग प्रकृति का आनंद ले रहे हैं और प्रकृति के आनंद को ही आनंद कहते हैं। ठीक है, प्रकृति के आनंद को ही आनंद मान करके अपने पूरे जीवन को व्यतीत कर देते हैं। और बड़े मजे की बात बता दूं कि कुछ लोग तो ध्यान में जा करके भी प्रकृति के आनंद को ही आनंद कहते हैं। उनको तो ब्रह्म का आनंद मिल ही नहीं पाता है। बड़े मजे की बात बता दूं, मुझे कई लोग ऐसे मिले जो कहते हैं कि मैं ध्यान में जाता हूं तो बड़ा मजा आता है। तो मैंने कहा कैसा मजा? मैंने जाना कि वो तो प्रकृति का मजा है। तो प्रकृति, कई लोग तो ध्यान में जाकर के प्रकृति के आनंद को ही भोग करके उसी आनंद के, उसी का मजा लेकर के सोचते हैं कि मैं तो मुक्त हो गया। आप बताओ कितने लोग हैं जो कितने बड़े बड़े भ्रम में जी रहे हैं, या ये वेद व्यास जी उस भ्रम से हमें हटा रहे हैं कि तुम विनाशी ब्रह्मों को, आनंद को आनंद मान रहे हो। ये सबसे बड़ा भ्रम है तुम्हारा। जो आनंद ना 24 घंटा रहता है ना, जो आनंद कभी मिटता ही नहीं है। आप बताओ, जो क्षणिक आनंद है उसका भी तो विनाश हो जाता है। क्षणिक आनंद कितने सेकंड के लिए होता है? बहुत कम समय के लिए होता है कि नहीं होता है? 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, इतना ही होता है। अब ये बताओ कि वही आनंद कहते हैं कि एक छोटा सा, वो तो एक ट्रेलर है, उसी तरह से उससे 100 गुना, लाखों गुना, हजारों गुना, करोड़ों गुना आनंद ब्रह्म के आनंद में है। और आप जो संसार में आनंद लेते हो ना, हर वस्तु से, हर व्यक्ति से, हर पदार्थ से, वो भी आनंद क्षणिक है, वो भी आनंद परमानेंट नहीं है। और उस आनंद में जीने वाला व्यक्ति कभी ब्रह्म तक पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि वो क्योंकि वो प्रकृति के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। और प्रकृति के इर्द गिर्द घूमने वाला और उसका आनंद लेने वाला व्यक्ति कभी ब्रह्म को नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, जो वास्तविक आनंद को पा जाता है वही ब्रह्म को पाता है। ठीक है, समझ में आ रही बातें? अगले सूत्र में और इसकी बात को ओपन करके बताया हुआ है, चलते हैं उसी की तरफ। अगला सूत्र ये कहते हैं कि तद्धेत, एक मिनट, ये क्लियर हुआ ना? इसमें कोई आप लोगों को शंका है? कोई दिक्कत है तो बताएं। नहीं है ना? समझ में आ गया? क्लियर ना? अब आगे चलते हैं। तत् हेतु उपदेशात च तद्वेत तुव्यापदेशाच। और इसमें हेतु के उपदेशक वचन से, ये तो हो गया ना? यही तो मैं बता रहा था। वही तो मैं बता रहा था ना, इसी को।
14वें में आ जाइए। ठीक है ना। तत हेतु हेतु व्यपदेशात च का अर्थ है आनंदमय कोश ब्रह्मवाचक है। ठीक है। आनंदमय जो कोश होता है वह एक तरह से ब्रह्म का वाचक है। प्राचुर्य अर्थ में मयट के विधान होने से यहाँ प्राचुर्य अर्थ में मयट प्रत्यय विकार अर्थ में नहीं है, जो कहा गया उसमें हेतु दिया है। अब देखिए, जो प्रकृति है, प्रकृति को आनंद कह देने से प्रकृति आनंद नहीं देती है। ठीक है। आनंद देने वाला और आनंद में रहने वाला केवल ब्रह्म है। प्रकृति को आनंद में कह देने से वह आनंद में नहीं होती है। ठीक है। अब देखिए, जैसे जीवात्मा है, ठीक है, 12वें सूत्र में कहा गया कि बार बार अभ्यास करने से आनंदमय जो जीवात्मा है वो आनंदमय हो जाता है। कहा गया ना 12वें, अभी से पीछे वाले 12वें सूत्र में, इसके पीछे की 12वें सूत्र में ये कहा गया था कि बार बार अभ्यास करने से जीवात्मा आनंदमय हो जाती है। अब इस सूत्र में लिखा है कि परमात्मा तो आनंदमय है ही, उसके आनंदमय होने में हेतु मतलब कोई कारण नहीं है। परमात्मा आनंदमय ही है, परमात्मा के आनंद में कोई कारण नहीं है। ठीक है। प्रकृति के आनंदमय होने के लिए ब्रह्म कारण होता है, जीवात्मा को आनंदमय होने के लिए ब्रह्म कारण होता है, परंतु ब्रह्म को आनंदमय होने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती है। ब्रह्म का कोई कारण नहीं होता है, मतलब उसके ब्रह्म के अंदर जो आनंद है उसका कोई कारण नहीं है। ब्रह्म आनंदमय ही है। ठीक है। जीवात्मा और प्रकृति को आनंद की आवश्यकता होती है तो ब्रह्म कारण बनता है, परंतु ब्रह्म का कोई कारण नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब यहां पे बात एक आती है कि परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी आनंद मय नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा, आज के बाद यह नोट कर लीजिएगा कि कोई कहता है कि जीवात्मा सतचित आनंद है तो ये भ्रम है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है। और अपने चित्त में बैठा लीजिएगा कि परमात्मा ही एकमात्र है जो आनंदमय है। ठीक है। न जीवात्मा आनंदमय है, न प्रकृति आनंदमय है। ठीक है। आनंदमय कौन है? आनंदमय केवल ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म में कोई कारण ही नहीं होता है ना। ब्रह्म में आनंद का कोई कारण, क्योंकि जो जीवा ब्रह्म है वो आनंदमय है, परंतु प्रकृति आनंदमय नहीं है, जीवात्मा आनंदमय नहीं है। क्लियर हुआ? प्रकृति और जीवात्मा दोनों आनंदमय नहीं है। ये ध्यान से नोट कर लीजिएगा और चित्त में बैठा लीजिएगा। इसको मैं पूछूंगा भी, ये ध्यान रखिएगा। ये बार बार आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको अच्छी तरह से नोट करिएगा और ये जीवन पर्यंत प्रश्न और ये ज्ञान आप के ये आपके चित्त में रहना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति में भी यह ज्ञान होना जरूरी है। यदि मोक्ष के रास्ते पे जा रहे हो तो ये ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? कि जीवात्मा जो है क्या है? आनंदमय नहीं है। प्रकृति जो है
परंतु वह तब रहता है जब ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, जब तक जीवात्मा ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर लेती है तब तक वो आनंद में नहीं होती है, परंतु वो परमानेंट उसका आनंद में नहीं है। हाँ, जब तक मोक्ष के काल में रहती है जीवात्मा तब तक आनंद में रहती है। अब आप कभी बोलना भी तो मुक्त जो आत्माएं हो चुकी हैं या मुक्त जो जीवात्माएं हो चुकी हैं, केवल वही आनंद में रहती हैं। क्लियर हुआ? समझ में आ गई बात कि जो जीवात्माएं मुक्त हो चुकी हैं केवल वही आनंद में रहती हैं। कोई कहता है ना आनंद में, मैं तो आनंद में जी रहा हूं। कौन से आनंद में जी रहा है? सृष्टि के आनंद में जी रहा है वो। ठीक है, प्रकृति के आनंद में जी रहा है, ब्रह्म के आनंद में थोड़ी जी रहा है वो। ठीक है, भोग के आनंद को वो आनंद कहता है। सांसारिक लोग जितने हैं वो लोगों को किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ से उनके स्वार्थ की पूर्ति हो रही है तो उसे वो आनंद कहते हैं। असल में वो क्षणिक आनंदों को आनंद कहते हैं। ठीक है, वो आनंद आनंद नहीं होता है। और जो प्रकृति के द्वारा आनंद आता है वह विनाशी होता है, उसका विनाश निश्चित होता है, विनाशवान होता है। मतलब उसका नाश हो, जो आनंद प्रकृति के द्वारा आता है उसका नाश निश्चित है। और जो आनंद प्रकृति के द्वारा नहीं आता है, ब्रह्म के द्वारा आता है, तो वो आनंद परमानेंट रहता है। वो तब तक रहता है जब तक मोक्ष में रहते हो आप। ठीक है, प्रकृति के आनंद का आनंद यही हो सकता है कि आप ऐश में जी रहे हो जीवन को, सुख ऐश्वर्य में जी रहे, पति पत्नी के बीच में जीवन को जी रहे हो, सुख समृद्धि से जीवन जी रहे हो, मजे ले रहे हो, हंस रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, ये आनंद है। प्रकृति का यही तो आनंद है। अच्छे 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 भोजन कर रहे हो, मिठाइयाँ खा रहे हो, 5 स्टार होटल में जा रहे हो, उसका भोग कर रहे हो, गोवा चले जा रहे हो, घूम आ रहे हो। तो यही तो आनंद है प्रकृति का। अमेरिका चले जाते हो, कनाडा घूम आते हो। हैं? हाँ, 4 व्हीलर लेके घूमते हो, फिर ये तो यही प्रकृति का आनंद है। हाँ, प्रकृति को कभी आनंद नहीं मिलता है। प्रकृति जीवात्मा से आनंद ले लेती है। वो प्रकृति के वो अपने जीवात्मा को वहां पे जीवात्मा के साथ मिल करके वो उपभोग करती है विषयों का, और वहां पे वो भी आनंद अपने अपने आप को जो आनंद उसको मिलता है वो लेती है। ठीक है, तो प्रकृति का आनंद भी नाशवान होता है और जीवात्मा का भी आनंद नाशवान होता है। ये दोनों का आनंद जो होता है क्षणिक होता है, क्योंकि ये आनंद प्रकृति से लेते हैं। मनुष्य का आनंद जो है वो क्षणिक होता है। हम लोग जितने भी पदार्थ धन के बल से जितने चीजें इकट्ठा हम लोग कर रहे हैं, क्या वो आनंद परमानेंट है? रावण सोने की लंका बनाया था, परंतु वो लंका है, नाशवान हो गया ना उसका। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका बनाया था, क्या द्वारका है? नाश हो गया, उसका भी नाश हो गया। तो जिसका नाश हो जाता है वह आनंद नहीं है। बड़े भ्रम में लोग हैं कि हम आनंद में हैं। ठीक है, कुछ लोग तो ये कह देते हैं कि जीवात्मा सत्यचित आनंद। मैं भी पहले आप लोगों को कह देता था कि जीवात्मा सत्यचित आनंद है, क्योंकि आप लोग कुछ समय कुछ जानते ही नहीं थे, इसलिए मैं आप लोगों को ये बातें कह देता था। अब धीरे धीरे आप लोगों का जैसे जैसे क्लास ऊपर हो रहा है ना, सच्चिदानंद तब होता है ना जब आप मोक्ष को प्राप्त कर लेते हो, तब होता है। सत्य चित्त, सच्चिदानंद नहीं, सत्य चित्त आनंद। ठीक है, चित्त की अवस्था समाधि में विलीन हो जाती है, तब वह आनंद प्राप्त होता है।
तब उसको कहते हैं सतचित आनंद। सत्व गुण बढ़ता है आपके भीतर का, और आप का चित्त जो है, चित्त के वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तब जो है आप उस आनंद को प्राप्त कर पाते हो, अन्यथा नहीं प्राप्त कर पाते हो। ठीक है। सत्यचित सत्यचित आनंद सबको थोड़ी कहा जाता है। ठीक है। जैसे आपकी जीवात्मा हाँ, योग में यही बातें बताई जाती है, परंतु वो ये ब्रह्म सूत्र में जो है वो बातें अलग है, उसमें बातें अलग। तो सतचित जो आनंद है वह केवल ब्रह्म के लिए प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना। ब्रह्म ही है जो पूरी तरह से आनंद में है, बाकी कोई नहीं है। ठीक है। उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए पूरी दुनिया लगी हुई है, परंतु आज तक नहीं प्राप्त कर पाई। और बहुत से ऋषियों ने, बहुत से जीवात्माओं ने जो है आनंद को प्राप्त कर लिया है, और बहुत सी जीवात्माएं तो उस आनंद को अब तक प्राप्त ही नहीं कर पाई। अभी हम लोग भटक ही रहे ना, हम लोग भी कहां उस आनंद को प्राप्त किए। आनंद को प्राप्त किए होते तो हम थोड़ी दिखाई देते आपके सामने, आप थोड़ी दिखाई देते मेरे सामने। ठीक है। एक और सूत्र लेते हैं। मात्र वर्णिकम एव च गीयते। मंत्रों में वर्णित अर्थात प्रतिपादित भी है और गाया भी गया है। वेद के मंत्रों में वर्णित भी है, प्रतिपादित भी है और गाया भी गया है। ठीक है। ये बात जो है, इसका दर्शनों में भी, वेदों में भी ये बात प्रतिपादित हो चुकी है कि ये बात जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि ब्रह्म आनंद में है, यह वेदों में, उपनिषदों में, दर्शनों आदि में भी ये बातें गाई गई हैं। ठीक है। जीवात्मा जब परमात्मा से युक्त होता है तो वह आनंदित हो जाता है। मैंने जो अभी बात कहा उसकी पुष्टि इस सूत्र में की गई है कि जब जीवात्मा, जब ब्रह्म परमात्मा से युक्त हो जाता है, अर्थात जब जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तो वह आनंदित हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। इसलिए जो है परमात्मा जो है आनंदमय है। ठीक है।